आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी पूरी तरीके से बदलने वाली है। चलो एक एक करके बात करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है जिसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो भारत की जो मिलिट्री है अंडरगॉन अ प्रोफाउंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए 1962 से पहले जो है हमारी आर्मी उतनी ताकतवर नहीं थी, हमारी आर्मी ताकत, लेकिन उस ताकत को हनुमान जी वाला हिसाब किताब था कि हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि उस ताकत को पहले तो बांध दिया गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी असली ताकत पहचानी तो तबाही मचा दी थी उन्होंने। यही इंडियन आर्मी के साथ है। ठीक है, अब सीधा एनालॉजी यही है कि वो हनुमान जी जैसे कि पहले तो आर्मी को बांध दिया गया और उसके बाद जब उसने अपनी ताकत पहचानी तो सब कुछ जीत लिया। हर कोई यही बोलता है कि हमको इंडियन आर्मी चाहिए। तो जो भी क्रिटिकल गैप्स, प्रिपेयर्डनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इक्विपमेंट, वो सब पूरे किए गए। और आज हम मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि भैया आज ज़माना है एआई का, तो हम मॉडर्नाइजेशन के पथ पर हैं। आपको क्या लगता है, आर्मी का कभी आपने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, और पिछले 10-20 सालों से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने एडवांस्ड आर्टिलरी, मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ, और सर्विलांस तो कमाल, सैटेलाइट और ड्रोन से मॉनिटरिंग होती है। आपको क्या लगता है एनआईए ठीक है, लेकिन 2008 के बाद से 26/11 जब हुआ उसके बाद से भारत में कोई मेजर हमला नहीं हुआ। कश्मीर छोड़ दीजिए, बाकी, और कश्मीर में भी इंटेलिजेंस ग्रिड बहुत, वो जगह जहाँ पे हमेशा पाकिस्तान चाहता है कि अनस्टेबिलिटी रहे, हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, बट सारी प्लानिंग नाकाम। इनफैक्ट पाकिस्तान ही और भी देश। सो ये जो डिजिटल एरा है ना, दैट विल फर्दर एक्सेलरेट। और डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर जो एआई, क्योंकि अब देखिए हमारे साथ ईरान अमेरिका वॉर भी सामने है, और ड्रोन छोड़िए, ड्रोन बोट्स का कंसेप्ट सामने आ रहा है। ठीक है, तो जो इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट है ना भारत का, हमको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और इसीलिए डेटा फोर्सेस विजन 2047, जिसमें हम एक नई ड्रोन फोर्स बना लेंगे, ये विजन डॉक्यूमेंट अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको अनवील किया। ठीक है, तो 2047 तक क्या होने वाला है, विजन क्या है हमारा, साइबर कमांड्स, डेडिकेटेड स्पेस, सब कुछ, फ्यूचर वॉर कैसे होंगे, 3 फेज रोड मैप है। तो सबसे पहले एरा ऑफ ट्रांजिशन जो 2030 तक आ जाएगा, अगले 4 सालों में। तो अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग होगी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, एडवर्सरीज कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करने से पहले ख़त्म हो जाएंगे। जैसे इजराइल का सॉफ्टवेयर है ना, पैटर्न ऑफ लाइफ, स्टैंड ऑफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया जाएगा। लोकलाइज्ड कन्फ्रंटेशन जो होती हैं और टेररिज्म होता है, उसको भी ख़त्म किया जाएगा। उसके लिए नए नए तरीके अपनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी इंडिजीनियस कैपेसिटी पे बिल्ड करेंगे। देन उसके बाद आएगा 2030 से 40 तक एरा ऑफ कंसोलिडेशन। प्राइमरी एम ये होगा कि जो हमारी, मतलब हमारी, हम अपनी आर्मी को और जो हमारा पूरा आर्मी का इकोसिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, अब उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एक टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क में, नेट सेंट्रिक फ्रेमवर्क में, जो कि सीधा डेटा सेंट्रिक ऑपरेशन पे काम करेगा। अब इसका मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ डेटा सेंट्रिक, भाई देखो डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पहलगांव जैसा हमला होने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे, या अगर आज 10 साल बाद पहलगांव वाला हमला होता तो क्या होता, आर्मी को पहले ही पता चल जाता, उसके पास सारा डेटा होता, एआई बता देता कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हमला होने की, और डेटा के थ्रू हम क्रैक कर लेते कि कौन कौन लोगों पर हमला होगा और कहाँ पे हमला हो सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, और स्पेस और साइबर वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस डोमेन में भी इंटीग्रेशन इंडिया आर्मी का होगा। तीसरा होगा 2040 से लेकर 47 तक एरा ऑफ एक्सीलेंस, मतलब हमारी आर्मी नंबर 1, अभी हम चौथे नंबर पे है ना ऑन पेपर, ऐसे तो हम पहले पे हैं। तो हमारी डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड क्लास मिलिट्री, जिसमें सब कुछ होगा, कैसी भी थ्रेट हो, एलियन भी आ जाए ना तो इंडियन आर्मी रेडी रहेगी। ड्रोन फोर्स का नाम बहुत बड़ा है। पॉलिसी फ्रंट में ही आपको सबसे बड़ा रिफॉर्म ड्रोन फोर्स, ड्रोन में बिजनेस शुरू कर दीजिए, बहुत पैसा कमाएंगे। 19 मेजर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स इसमें बनाए जाएंगे, जिसमें आईएमए तो देहरादून में ही है, ओटीए चेन्नई और गया में, इन्फेंट्री स्कूल मऊ में, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देओलाली में। ये सेंटर क्या एम करेंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग दी जाए ड्रोन्स की, और सोल्जर्स नैनो, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्लास ड्रोन्स को चलाना सीखेंगे, जिसमें रिकॉग्निशन और ऑफेंसिव मिशंस होंगे।
अब 8,000 to 10,000 ड्रोन्स पर कॉप्स, एक कॉप्स के पास इतने सारे ड्रोन्स होंगे। और अभी देखिएगा पाकिस्तान आर्मी भी कुछ इसी तरीके के डिफेंस डॉक्यूमेंट लेके आएगी, वो छापने में एक्सपर्ट है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 40,000 करोड़ का प्लान जो है वो एक्वायर, वो उसमें जो है उन्होंने, अब उसमें स्टेल्थ ड्रोन्स जो है, तो आप देखिए कि बहुत बड़ा प्लान है ये, ठीक है, आप समझ रहे हैं। देन उसके बाद रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, ठीक है, आरपीएसए प्रोग्राम, जिसको पहले, मतलब पहले क्या, अभी भी इसको घातक बोला जाता है, वो सनी देओल वाला नहीं, बहुत बढ़िया मूवी थी वैसे, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। तो ये भी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल पे काम करेगा ये, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं बट हम प्रोडक्शन पार्टनर भी होंगे, मतलब डीआरडीओ जो है वो डेवलप भी करेगा और प्रोड्यूस भी करेगा, सिंपल। और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री आएंगी, मतलब आप ये समझिए कि डिफेंस के लिए प्राइवेटाइजेशन कितना बढ़ रहा है। 10,000 करोड़ 6 प्रोटोटाइप्स जो है इस तरीके के बनाए जाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। देन देयर आर सीरियल प्रोडक्शन ऑफ ओवर 60 अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर्स, ठीक है। अब आ जाओ डेटा कॉग्निटिव वॉरफेयर फोर्सेस। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, एआई सबसे इंपॉर्टेंट है, साइबर कैपेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब विजन 2047 इसको बहुत फोकस करता है ना। एक जियो स्पेटियल एजेंसी बनाई जाएगी जो कि एयर और स्पेस बेस्ड एसेस को मॉनिटर करेगा, ऊपर से सारी चीज़ें देखेगा, उसको ट्रैक करेगा। और जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कश्मीर में मान लीजिए पहलगांव, वो अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, तो उसको फिर मार्क करके सीधा मिलिट्री को भेज देगा। मैंने बताया ना कि ये जो चीज़ है डेटा वाली हिसाब किताब, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे सारे वॉर रुक जाएंगे। आप पहले ही एलिमिनेट कर दोगे कोई भी थ्रेट आएगा। और कॉग्निटिव वॉरफेयर एक्शन तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम अलग अलग वॉर में देख ही रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस ने यही बोला कि 2 नए कमांड्स बनाए जाएंगे, एक स्पेस और एक साइबर। स्पेस कमांड जो है वो सैटेलाइट ऑपरेशन को देखेगा, सर्वेलेंस और स्पेस एसेट्स को सिक्योर करेगा। साइबर कमांड जो है वो ऑफेंसिव डिफेंसिव साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी पे काम करेगा। आप उड़ा दीजिए ग्रिड, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि अमेरिका कह रहे हैं कि हम पावर प्लांट्स पे हमला कर देंगे, अरे ग्रिड के अंदर घुस जाओ, खत्म कर दोगे आप, बैंकिंग सिस्टम जो है ठप कर दो। साइबर वॉर बहुत खतरनाक होता है, आपकी पूरी आर्मी इकोनॉमी सब ठप, कम्युनिकेशन स्टॉप। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को हाईली स्किल्ड पर्सनल को इंडक्ट करना पड़ेगा। तो जॉब बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, लेटरल एंट्री आर्मी में गजब होंगी। अब हो सकता है कि बहुत सारे भारतीयों को बाहर ना जाना पड़े। सुदर्शन चक्र S400 को हम सुदर्शन कहते हैं। 2030-40 का एक ऐसा टाइम होगा, 10 साल, जिसमें और ज़्यादा अटैक्स हो सकते हैं इंडिया पर। तो जो हमारा खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब उसमें S400 S500 तो होंगे, बाकी हमारे खुद के जो एसेट हैं वो भी हम, ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपने जो हमारे लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। होम ग्रोन वेपन्स, देयर आर होम ग्रोन वेपन्स। 2047 का जो रोड मैप है वो होम ग्रोन वेपन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। और डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करें। अब इसमें अगेन बिडिंग होगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो आएंगी और बताएंगी कि आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, राइट। बट देखिए क्या ये इतना आसान होने वाला है, चैलेंजेस रहेंगे। सबसे पहली चीज़, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप इज़ वेरी मच एसेंशियल। भाई अगर पॉलिटिक्स में कल आके कोई और सरकार आ गई या प्रेजेंट सरकार ने इसको रोक दिया तो आप क्या करेंगे। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स अगर आपको चाहिए तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, उसके बिना ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरा, ये जो इंटीग्रेटेड फोर्स है ना, जो डॉक्यूमेंट में आपको दिख रही है, हर सर्विस को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रूल्स, रिसोर्स एलोकेशन, ऑपरेशनल कंट्रोल। अब कई बार मिलिट्री भी डिवाइडेड है, मतलब ऐसे तो यूनाइट है बट उसके अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज आएगा कि जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक डिबेट चल रही है, डाइवर्जेंस है ना। अब ये कैसे रिजॉल्व होंगे, ये इंटर सर्विस नेगोशिएशंस होंगे, सर्विस आपस में बैठ के जो है वो बातचीत करेंगी। और तीसरा, भारत का प्रोक्योरमेंट सिस्टम, डिफेंस इंडस्ट्रियल एयर बेस और मतलब डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और जो आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, क्या वो इतनी कैपेबिलिटी डिलीवर कर पाएगा और इतनी स्पीड से। तेजस MK1A कब से इंडियन आर्मी बोल रही है, इंडियन एयरफोर्स बोल रही है और अभी तक नहीं मिला। HAL उसको तब से लटका के रखे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि क्या ये हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं लेकिन ये सही टाइम पे डिलीवर हो पाएंगी। और चौथा, मिलिट्री को नई डॉक्ट्रिनल अप्रोचेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज ये आई है, कल कुछ और आ गए, रोबोट्स आ गए, फिर आप क्या करोगे।
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डोमेन से लेकर सब कुछ इस इंस्टीट्यूशन को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन देखो हमारी मिलिट्री स्ट्रांग होने वाली है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।